नमस्कार दोस्तों। आज हम वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, डी प्राकृतिक पूजा और भक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शूल्व सूत्र, डी छांदोग्य उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शूल्व सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। दूसरा है बी अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ था। डी वाजपेयी यज्ञ, यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। डी अरिष्टनेमी यज्ञ, अरिष्टोम यज्ञ, ये होता था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्त हैं 1017, बी 1028, सी 1028, डी 1128। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1028। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें विवाह के प्रकार बताए गए हैं। गंधर्व विवाह, ए गंधर्व विवाह, इसका आ जाएगा प्रेम विवाह। बी आसुर विवाह, आसुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, इसका आ जाएगा पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। डी है पैचास विवाह, इसका आ जाएगा सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ए समातट में, बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पांचाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पंजाब क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी कपास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चावल। व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी भगवद गीता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 वेद और सूची 2 यज्ञकर्ता। वेद और उसके यज्ञकर्ता को सुमेलित करना है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता होते हैं होत्रिया, होहिता। बी यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अर्धवेव कहा जाता है। सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता कहा जाता है और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ए गेरुवर्दी मृदभांड ओसीपी संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेरुवर्दी मृदभांड ओसीपी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्यामिति। स्थूल व सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ए सभा, बी समिति, सी विधत, डी परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विधत। विधत ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, डी मिस्र से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईरान से। अवेस्ता का संबंध ईरान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता थे? ए इंद्र, बी नाशत्यश्विन, सी वरुण, डी मित्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वरुण। वरुण देव जल या समुद्र के देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रम पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ए सूर्य, बी सवित्री, डी मित्र, डी विष्णु। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण, डी मातृ ऋण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मातृ ऋण।
तीन ऋणों में मातृ ऋण को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गाय। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं का शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम को सुमेलित करना है नदियों के। परुष्णी, परुष्णी रावी नदी को कहा जाता था, पहला इसका हो जाएगा ए का पहला। बी शत्रुदी, इसका हो जाएगा दूसरा सतलज, शत्रुदी सतलज नदी को कहा जाता था, प्राचीन नाम है शत्रुदी सतलज नदी का। सी असिकनी, असिकनी चिनाब नदी को कहा जाता था, इसका आंसर हो जाएगा डी चिनाब। विपाशा, डी विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसमें जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यव कहा जाता था? ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी जौ। वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गौतम। गौतम योग दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संगृहीता ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदूत, भागदूत कर संग्रह को कहा जाता था। छत्री, छत्री कहा जाता था राज प्रतिहारी, राजप्रसाद का रक्षक। अक्षवाप ये पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 4
3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य संभवतः आए थे ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुष्णी, डी शत्रुदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन है इंद्र। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाणिनि। पाणिनि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की दो प्रतियां थी जिसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ए मैत्रायणी संहिता, बी जावाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छांदोग्य उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी उत्तर गुप्त काल, डी धर्मस्थ के काल में, धर्मशास्त्र के काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई।